हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग એટલે કે जॉब અને बैच पड़तर पद्धति उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 8 कराने वाली हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो के थ्रू जितने भी सम्स करवाती हूँ वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, तो ध्यान दे के समझना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब नंबर 999 इज टेकन फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ફેક્ટરી। यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। ગુજરાતીમાં એવી રીતે આપેલું છે કે જોબ નંબર 999 ને લગતી નીચેની માહિતી એક इंजीनियरिंग कारखानाના પડતરના હિસાબોમાંથી લેવામાં આવી છે। यहाँ पे मटेरियल्स दिया गया है, लेबर दिया गया है। तो ઓવરહેડ એક્સપેન્સીસ રિગાર્ડિંગ અબવ 4 ડિપાર્ટમેન્ટ્સ આર એસ્ટિમેટેડ એઝ અંડર, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ચાર विभाग अंगेना सिरोपरी खर्च नीचे मुजब अंदाजવામાં आवेला છે। देन उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ऐसा दिया गया कि फिक्स ओवरहेड्स ₹1 लाख फॉर 5000 जनरल वर्किंग अवर्स, એટલે કે સ્થિર સિરોપરી ખર્ચ 5000 સામાન્ય કામદારના કલાકો માટે અંદાજે 1 લાખ છે। और कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 999, એટલે કે जॉब नंबर 999 कुल पड़तर की गणतरी करो। तो टोटल कॉस्ट आप लोगों को निकालना होगा। तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर के कोई भी सम में डाउट है तो मेरे चैनल की मेंबरशिप में मैंने सभी सम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा, अमाउंट। देन उसके बाद पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ कितना है, 12,500 है। देन उसके बाद लेबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग किस तरह से लिख देंगे, लेबर। और लेबर में क्या दिया गया है, 60 आवर्स ₹8.10 पर आवर्स का है, ठीक है। तो आप लोगों को डिपार्टमेंट ए का किस तरह से करना होगा, 60 को मल्टीप्लाई 10 से कर देना होगा। सेम इसी तरह से डिपार्टमेंट बी में क्या करना होगा, 50 आवर्स इंटू पर आवर्स का कितना है, ₹20। सी का भी इसी तरह से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे 40 इंटू 30 हो जाएगा। देन उसके बाद डी का भी हम लोग करेंगे तो 30 इंटू 40 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिलेगा, ए में आएगा 600, बी में आएगा 1000 रुपीज़, सी में आएगा 1200 और डी में आएगा 1200। तो फाइनल यहाँ पे टोटल हो जाएगा 4000 रुपीज़। तो 16,500 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, એટલે કે प्राथमिक પડતર થશે। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल ओवरहेड्स दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, तो ₹50,000 डायरेक्ट दिया गया है और 10,000 लेबर आवर्स का दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। और डिपार्टमेंट ए में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे 50,000, उसको डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे, तो आप लोगों को पर आवर्स का कितना, ₹5 मिल जाएगा। उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जितने भी आवर्स दिए गए हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ए में 60 दिया गया है, तो हम लोग मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे 300 का आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग बी में करेंगे 40,000 और उसको डिवाइडेड बाय 8,000 से कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5। और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे आवर्स कितने दिए गए हैं, 50, तो 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 का आंसर मिल जाएगा। सी में भी इसी तरह से हम लोग करेंगे कि 30,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो आप लोगों को यहाँ पे 5 का ही आंसर मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 40 आवर्स के साथ, तो 200 का आंसर आएगा फाइनल। और डी में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे कि 25,000 उसको डिवाइडेड बाय 5,000 करेंगे, तो 5 मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई हम लोग 30 आवर्स से करेंगे, तो फाइनल 150 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। यानी कि 300, 250, 200 और 150 का हम लोग टोटल कर देंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे 900 का आंसर मिल जाएगा। और इन दोनों का भी हम लोग टोटल करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। मगर उससे पहले यहाँ पे एक फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स ओवरहेड्स भी दिया गया है। कितना है, तो 1 लाख फॉर 5000 जनरल वर्किंग आवर्स। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसेस 1 लाख को डिवाइडेड बाय करना होगा 5000, ठीक है। तो आप लोगों को कितना 20 मिल गया पर आवर्स का। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं कितने आवर्स है, ए में 60 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30, इन सभी का टोटल करना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 आवर्स हो जाएंगे इनटू कितना यहाँ पे रुपीस आए, 20 रुपीस, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो 3600 का आंसर मिलेगा। अभी आप लोगों को क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो 16,500 प्लस 900 प्लस 3,600, इन सभी का आप लोगों को टोटल कर देना होगा। तो फाइनल यहाँ पे आप लोगों को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे
टोटल कॉस्ट आप लोगों को 21,000 रुपीज़ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या फाइंड करने को बोला था, तो कॉस्ट ही फाइंड करने को बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग रिपीट कर देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल आप लोगों को 12,500 दिया ही था ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद लेबर में क्या दिया था, तो डिपार्टमेंट ए में 60 आवर्स और पर आवर्स का 10 रुपीज़ दिया था, तो इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 50 इंटू 20 किया है, 40 इंटू 30 किया है, देन उसके बाद 30 इंटू 40 किया है। तो इसी तरह से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। इन सभी का टोटल हम लोग बाहर की कॉलम में लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, टोटल वेजिस यानी कि टोटल लेबर इसका एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इन दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे तो फाइनल आप लोगों को प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स दिए गए हैं, तो उसमें क्या दिया गया, डायरेक्ट रुपीज से, और यहाँ पे लेबर आवर्स दिए गए हैं। तो इसके साथ आप लोगों को डिवीजन करना होगा, એટલે કે ભાગાકાર કરવામાં આવશે। तो यहाँ पे डिवीजन हो जाने के बाद सभी में कितना आंसर आ रहा है, तो 5 आंसर आ रहा है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो आवर्स जितने भी दिए गए हैं डिपार्टमेंट ए बी सी और डी में, सभी में डिफरेंट है, तो वो आप लोगों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इसी तरह से आप लोगों को आंसर मिलेगा 300, 250, 200 और 150। ठीक है, और इन सभी का आप लोगों को टोटल कर देना होगा, तो 900 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस भी दिया हुआ है, तो वो किस तरह से, तो 1 लाख फॉर 5,000 जनरल वर्किंग आवर्स, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय आप लोगों को 5,000 करना होगा, तो 20 आप लोगों को पर आवर्स का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो ये फिक्स्ड है इसीलिए, तो ये सभी आवर्स का हम लोग टोटल करेंगे 60 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 30, तो आप लोगों को यहाँ पे 180 आवर्स का आंसर मिल जाएगा। तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल आप लोगों को 3600 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे किस तरह से, तो प्राइम कॉस्ट आया हमारा 16,500, उसमें ऐड करेंगे 900 प्लस 3,600, तो आप लोगों को टोटल 21,000 का यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर में किस तरह से लिखना होगा, तो नीचे लिखना होगा कि टोटल कॉस्ट फॉर जॉब नंबर, इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना होगा कि जॉब नंबर 999 રૂપીસ कितना है 21,000। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું લખવાનું રહેશે કે જોબ નંબર 999 ની કુલ પડતર રૂપિયા 21,000 થશે। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 21,000 आप लोगों को आंसर लिखना होगा। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप लोगों को बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट या टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर के कोई भी समय डाउट है, तो मेरे चैनल की मेंबरशिप में मैंने सभी सम्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ पे जाके आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हो, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ ही है। ठीक है, तो वो आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 8 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।